जीएसटी हो गया, टैक्स कट्स भी हो गए, पर फिर भी इंडिया अटका हुआ है। पावर कट्स, फ्लड्स और आधे बने फ्लाईओवर के नीचे। ग्लोबल माहौल रेडी है, मतलब इंडिया के पास मौका है, पर सवाल यह है कि क्या हम सिस्टम ठीक करेंगे या फिर जुगाड़ और जुमलों पे ही टिके रहेंगे। आज एफटीडब्ल्यू में 10 रिफॉर्म्स जो अगर अब नहीं किए तो फिर कभी नहीं। लेट्स गो। लेबर लॉस बन गए, पर लागू कौन करेगा? 29 पुराने लेबर लॉस को मिला के 4 नए कोड्स पास किए। वेजेस, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी सब लिख दिया, लेकिन ग्राउंड पे अभी भी फैक्ट्री ओनर और वर्कर दोनों कंफ्यूज बैठे हैं। सेंटर स्टेट ब्लेम गेम चालू है। हमने बनाया, वो इम्प्लीमेंट करे, रिजल्ट केओस। अगर ये कोड्स प्रॉपरली लागू नहीं हुए तो जॉब्स वियतनाम और इंडोनेशिया ले जाएगा और हम यहाँ मीम्स बनाते रह जाएंगे। अर्बन चैलेंज फंड, शहर बढ़ रहे हैं पर सिस्टम 1980s वाला है। रेन आई तो गुड़गांव डूब गया, बैंगलोर का टेक पार्क स्विमिंग पूल बन गया, मुंबई फिर से बंद। स्मार्ट सिटी का नाम सुना था? हाँ, बस नाम ही सुना था। करोड़ खर्च हो गए, प्रोजेक्ट्स आधे, फोटोज पूरे। टैक्स पेयर्स का पैसा फाउंडेशन स्टोन पे फोटो खिंचवा के उड़ा दिया गया। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 5 में से 1 सेंट्रल प्रोजेक्ट लेट चल रहा है, मतलब एवरेज 30% कॉस्ट ओवररन। हर प्रोजेक्ट में यही नौटंकी होती है और हम सब जानते हैं क्यों। मिल्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइल शफलिंग, फोटो ऑप्स। साहब काम कंप्लीट करो, सिर्फ फाउंडेशन स्टोन पे फोटो खींच के नौटंकी बंद। अगले 10 साल तक अगर ऐसा ही रहा तो हम सब अर्बन डिजास्टर सर्वाइवर्स कहलाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सरकारी कंपनीज, मतलब पॉलिटिशियंस का एटीएम। लॉस पे लॉस और टैक्स पेयर्स हर बार इन्हें बेल आउट करते हैं। एयर इंडिया का एग्जांपल ही ले लो, 30 साल का नुकसान, जब प्राइवेट सेक्टर ने लिया तो प्रॉफिट। लेसन सिंपल है, सरकार का काम सरकार चलाना है, बिजनेस करना नहीं। ये लाल बत्ती कंपनियां बेच दो और पैसा हेल्थ, एजुकेशन और रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ। क्लीन टेक, सोलर पावर में दुनिया के टॉप 3 में हम हैं, पर पैनल्स चाइना के हैं। 80% सोलर इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं। आत्मनिर्भर भारत का पोस्टर लगता है, पर फैक्ट्री चाइना की चलती है। रीजन? पॉलिसी का सर्कस। कभी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कभी हटा दी जाती है। इन्वेस्टर को लगता है कि ये हो क्या रहा है। अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाई तो हम एनर्जी में भी मेड इन चाइना हो जाएंगे। डीप टेक इन सेमीकंडक्टर्स, एआई और चिप्स के दौर में हम सिर्फ यूजर बने हुए हैं। करोड़ का फंड अनाउंस हुआ, पर अब भी चिप फैक्ट्री खड़ी नहीं हुई। फाइल इधर, कमिटी उधर और दुनिया आगे बढ़ गई। चाइना ने इस दौरान 30 फैब्रिकेशन प्लांट्स बना दिए। हम अभी भी अप्रूवल लेटर ही लिख रहे हैं। अगर आज इन्वेस्टमेंट और एग्जीक्यूशन नहीं बदला तो हम एआई के दुनिया के सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, क्रिएटर कभी नहीं बन पाएंगे। पावर सेक्टर, बिजली मुफ्त पर सिस्टम बैंकक्रप्ट। डिस्कॉम्स का लॉस 5.5 लाख करोड़ तक का हो चुका है। फ्रीबीज और वोट बैंक ने सिस्टम का खून पी लिया है। किसान और घर को मुफ्त बिजली, पर इंडस्ट्री से 8 रुपीज पर यूनिट लेकर। फैक्ट्री की तो वाटी लगा दी। चाइना में वही पावर 4 रुपए पर यूनिट मिलती है। फिर पूछते हैं कि मेक इन इंडिया फेल क्यों होता है। एफटीडब्ल्यू सोल्यूशन, सब्सिडीज को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो टू जनता, स्मार्ट मीटर्स लगाओ और थेफ्ट बंद करो। लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गति शक्ति पोस्टर से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे गति चाहिए। इंडिया अपना जीडीपी का 14% लॉजिस्टिक्स पे उड़ा देता है, जबकि चाइना सिर्फ 8%। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 19 साल से पेंडिंग है। हमारी मुंबई के पोर्ट पे कंटेनर क्लियर होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, वहीं सिंगापुर में ये 6 घंटे में हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फोटो पे नहीं, टाइम पे कंप्लीट होने चाहिए। क्रेडिट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोन ले तो विजन, छोटा ले तो वेरिफिकेशन। एमएसएमई सेक्टर देश का असली जॉब इंजन है। 11 करोड़ जॉब्स, मतलब 30% ऑफ जीडीपी। फिर भी जब छोटा व्यापारी बैंक जाता है तो 100 पेज फॉर्म और 6 महीने का वेट मिलता है। कोविड के टाइम 30 लाख एमएसएमई बंद हो गए। अगर रिफॉर्म की बात करें तो अभी बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का 18% सरकारी बॉन्ड्स में पार्क करते हैं। इस रेशियो को कम करो ताकि बैंक के पास पैसा हो लोन देने के लिए, और फिनटेक लेंडिंग को पुश करो। जीएसटी इनवॉइसेस और डिजिटल कैश फ्लो को कोलैटरल मान लो। 100 पेज की फाइल और हर चेक पे बाबू के साइन की जरूरत खत्म करो। सबसे इंपॉर्टेंट, एमएसएमईज को सस्ता, तेज, बिना कोलैटरल का लोन दो, लेकिन ग्राउंड पे थोड़ा ज्यादा क्रेडिबल बनाओ। इंडिया के पास सब है, ताजमहल है, मंदिर है, हिमालय है, केरला है, बैक वाटर्स है, राजस्थान के फोर्ट्स है, योगा है, आयुर्वेद है, जो चाहो सब मिलेगा। पॉपुलेशन 140 करोड़,
कल्चर 5000 साल से भी पुराना, फिर भी टूरिज्म का रेवेन्यू थाईलैंड का आता। थाईलैंड की जनसंख्या सिर्फ 7 करोड़ है, पर फॉरेन टूरिस्ट को खींच के हमारी बजा दी उन्होंने। 2019 में इंडिया में सिर्फ 11 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए, जबकि थाईलैंड में 40 मिलियन। रेवेन्यू थाईलैंड ने हमसे डबल कमा लिया। क्यों? क्योंकि फिरंग टूरिस्ट के लिए बैंकॉक मतलब क्लीन टॉयलेट्स, सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी, और इंडिया डर्टी मॉन्यूमेंट्स, बदतमीज टाउट्स, हरासमेंट और टैक्सी वाले जो 10 गुना फेयर चाहते हैं। आप ताजमहल के बाहर देखो, कचड़ा ही कचड़ा, टिकट ब्लैक, नकली गाइड। फिरंगी सोचता है ये सर्कस क्या है भाई। एयरपोर्ट्स का माहौल, लंबी क्यूज। वीजा प्रोसेस हमने थोड़ी बेटर जरूर की, पर पहले टोटल हेडेक थी। इंडिया अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जीडीपी का 0.1% भी खर्च नहीं करता, जबकि थाईलैंड हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा लगाता है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका नतीजा, जो जॉब्स आगरा, वाराणसी, जयपुर के लोकल को मिलनी चाहिए थी, वो बैंकॉक और बाली के होटल्स में लग गई। सोल्यूशन सिंपल है, टूरिज्म को हॉबी की तरह मत देखो, प्रॉपर इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करो। एयरपोर्ट्स, स्टेशंस, मॉन्यूमेंट्स टिप टॉप साफ रखो। फिरंगी टूरिस्ट को सेफ्टी और इज्जत दो। वीजा ऑन अराइवल जारी करो और एक धांसू इनक्रेडिबल इंडिया पार्ट 2 मार्केटिंग कैंपेन ले आओ। इट्स हाई टाइम। बिजनेस करना इंडिया में अब भी एक ओलंपिक स्पोर्ट है। परमिशंस, इंस्पेक्टर्स, रेड्स एंटरप्रेन्योर की जान ले लेते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस लाओ, सेल्फ सर्टिफिकेशन दो और इंस्पेक्टर राज का एंड करो यार। मतलब अब लिख ही दो इसका एंड। एंटरप्रेन्योर को हर रोज सर्वाइवल मोड में मत रखो। जब बिजनेस आसान होगा तभी नौकरियां बढ़ेंगी। FTW वर्डिक्ट ये है कि इंडिया के पास मौका तो है, पर हर डिले, हर फाइल और हर पेंडिंग प्रोजेक्ट हम सबका टाइम और पैसा खा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 19 साल से पेंडिंग है। स्मार्ट सिटीज इनकम्प्लीट। 8 सवाल सिंपल है, इन 10 रिफॉर्म्स में से सबसे अर्जेंट कौन सा है? कमेंट करके बताओ। और याद रखो, फोटो खिंचवाना इजी है, फिनिश लाइन तक पहुंचना ही असली ग्रोथ है। दिस इज फ्लेमिंग थंडर ऑफ विजडम, रॉ, बोल्ड, अनफिल्टर्ड।